Good morning, students. In our previous video, we have seen that what are the basic elements of HTML. हमने क्या देखा था बच्चों कि एलिमेंट्स में हमने क्या देखा था, बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं HTML के, और हमने पढ़ा था कि एट्रीब्यूट और टैग्स क्या होते हैं. ठीक है बच्चों, टैग्स क्या होते हैं. ठीक है, टैग्स में हमने दो तरह के टैग देखे थे. एक देखा था कंटेनर टैग एंड सेकंड वन इज एम्प्टी टैग. ओके, देन हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ HTML कि HTML टैग का स्ट्रक्चर कैसा होता है. अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज HTML स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज कि एक HTML पेज किस तरह का होता है, एक HTML पेज कैसे बनाया जाता है, हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है. ओके, तो फर्स्ट वन इज HTML पेज का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी होगी. HTML ए टैग यूज करना है आपको. ओके, एंगुलर टैग यूज करना है बच्चों. एंगुलर ब्रैकेट का यूज करते हुए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में शुरुआत में HTML लिखना है. देन उसके बाद आप लिखोगे हेड मतलब कि आपके ऊपर की जो HTML की पेज की जो ऊपर की बॉडी होती है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, हेड. तो इस हेड में क्या आएगा, किस तरह का आपका हेड यहाँ का HTML का दिखेगा, उसे क्या कहते हैं बच्चों, हेड. तो ये हेड पहले आप लिखोगे. फिर HTML सबसे नंबर 1 पे आपने क्या डाला, HTML टैग. ओके, सेकेंड नंबर पे डाला हेड टैग का यूज किया, HEAD हेड. ये आपके पेज के जो स्टार्टिंग का ऊपर का पोर्शन होता है, इसे बच्चों हम हेड कहते हैं. ठीक है, अब इस हेड के अंदर आप क्या लिखोगे, टाइटल. क्या लिखोगे बच्चों, टाइटल, TITLE टाइटल. ओके, और मैंने ये सब अपर केस में लिखे है, तो ये कंपल्सरी नहीं. जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्या है, HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ओके, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें स्मॉल लेटर्स का भी यूज कर सकते हैं और कैपिटल लेटर्स का भी यूज कर सकते हैं. हेड के अंदर आएगा टाइटल. टाइटल में आप यहाँ पर जो भी आपको इस पेज का टाइटल देना हो, जो भी आपको इस पेज पर क्या ऊपर शो करवाना हो, उसे हम किस पोर्शन में लिखेंगे, टाइटल में. ओके, हेडिंग जैसा होता है. ठीक है, तो ये टाइटल हो गया. नेक्स्ट टाइटल के बाद आता है आपका ये टाइटल किसके अंदर आएगा बच्चों, हेड के अंदर. तो फिर हेड को मैंने आपको बताया था कि कंटेनर टैग्स में क्या होता है, कंटेनर टैग ऐसे टैग होते हैं जिन्हें स्टार्ट भी करना पड़ता है और जिन्हें क्लोज भी करना पड़ता है. ओके, तो हेड क्या है, कंटेनर टैग है. टाइटल भी क्या है, कंटेनर टैग है. HTML कंटेनर टैग है. मतलब जो ये मेन टैग यूज किए जाते हैं क्या होते हैं बच्चों, किस टाइप के होते हैं, कंटेनर टैग होते हैं. इनके अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन कंटेन, ये कंटेन करते हैं. ऐसे टैग्स के कहलाते हैं कंटेनर टैग. ओके, जिनके अंदर हम क्या रखें, कुछ इंफॉर्मेशन को रखें. तो ये क्या करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं. टाइटल में भी क्या होता है बच्चों, टाइटल आता है, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, तो इसे क्लोज करना जरूरी है. ओके, नेक्स्ट फिर हेड के अंदर ये टाइटल था, टाइटल लिखा गया. अब इसके बाद फिर हेड को हम क्या करेंगे बच्चों, क्लोज करेंगे. तो ये हमारा हो गया हेड. फर्स्ट वन HTML टैग, सेकंड वन इज हेड टैग, थर्ड वन इज टाइटल टैग. ठीक है, अब टाइटल को भी क्लोज किया, हेड भी क्लोज हो गया. तो ये बेटा आपको पेज के ऊपर का पोर्शन हो गया. ठीक है, हेड क्या हो गया, ऊपर का पोर्शन हो गया. नीचे के पोर्शन को क्या कहते हैं बच्चों, बॉडी. ये क्या है, बॉडी. ठीक है, पेज की ये बॉडी है. तो इस बॉडी में कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, कैसा इमेज आएगा, कैसा ग्राफिक आएगा, कैसा बैकग्राउंड इमेज आएगा, तो ये सब कहाँ आता है बच्चों, बॉडी के पोर्शन में. कहाँ आता है, बॉडी में, BODY बॉडी. ओके, तो इसके बीच में हम लिखेंगे कि हमको इस पेज पे कैसी और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए. इसमें भी हम इसके अंदर फिर हम जैसे हमने एक पैराग्राफ लिखा, तो पैराग्राफ के लिए बच्चों P टैग का यूज करते हैं. फिर इस पे पैराग्राफ लिखते हैं.
पैराग्राफ लिखा जाता है, उसके बाद हम उसे पैराग्राफ को क्लोज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं। ओके, तो कॉमन ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। बॉडी देख लेते हैं। बॉडी आपने लिख ली। बॉडी के बाद बॉडी को हम क्या करेंगे, पूरा हमारा अगर पेज का कंटेंट स्टोर हो जाता है, हमको लगता है कि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें इस पेज में नहीं देनी है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन इस पेज पे आप दोगे ये कहाँ पर आए, कहाँ लिखोगे बच्चों, बॉडी वाले कंटेंट में, मतलब बॉडी के अंदर ही ये सारी चीजें आप लिखोगे। ओके, तो बॉडी को क्या करा बच्चों, क्लोज किया। हमने स्टार्ट किससे किया था, HTML के अंदर हेड आया था, हेड के अंदर टाइटल आया था, टाइटल क्लोज हो गया, हेड क्लोज हो गया। नेक्स्ट क्या था बच्चों, ये थर्ड था, और इसके बाद फोर्थ था हमारा बॉडी के अंदर हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी थी, जो भी अदर टैग्स यूज करने थे सब यूज कर लेते हैं। उसके बाद बॉडी को हम क्लोज करते हैं। ओके, एंड देन एट लास्ट हम वापस से क्या है, हमने HTML स्टार्ट किया था तो हमें HTML को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो हम HTML को क्या करते हैं बच्चों, क्लोज करते हैं। ठीक है, अगर आप इसे क्लोज नहीं करोगे तो आपका HTML का जो पेज है वो काम नहीं करेगा। ओके, कंटेनर टैग्स को बच्चों क्लोज करना कंपलसरी होता है। अगर आपने इसे स्टार्ट किया है तो इसको आपको क्लोज भी करना होगा, तभी आपका जो भी पेज है वो काम करेगा और वो आपको मतलब नेट के थ्रू आपको क्या होगा, ऑनलाइन शो होगा। वेब ब्राउजर पे आपको क्या होगा, वो दिखेगा। ओके, सर्वर उसे स्टोर करेगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ HTML। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं कॉमनली यूज टैग्स इन HTML की। HTML में टैग्स अलग अलग जो मतलब कॉमनली यूज किए जाते हैं टैग्स, वो कौन से टैग होते हैं और कैसे होते हैं। ओके, तो जैसे अभी हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज देखा बच्चों। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज में हमने पहले तो ये 4 मेन टैग देखे थे। इन चारों से ही क्या है, वेब पेज बनता है। ठीक है, फिर इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं, बहुत सारे टैग्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, HTML एलिमेंट्स, इन जनरल HTML एलिमेंट्स इसके अंदर बहुत से यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये 4 टैग मेन टैग्स है, इन्हें हम समझते हैं। HTML टैग स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें कंटेंट लिख के HTML टैग को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ओके बच्चों, HTML टैग क्या करता है, बिगिन एंड एंड ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, HTMल डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट बनता है उस डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं बच्चों, ये स्टार्ट करता है और इसी पर क्या होता है, HTML डॉक्यूमेंट एंड होता है। ओके, नेक्स्ट ये फर्स्ट हो गया आपका। नेक्स्ट इज हेड क्या होता है, डॉक्यूमेंट का हेडर होता है। डॉक्यूमेंट का क्या होता है, हेडर होता है। इसके अंदर बच्चों क्या आता है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल आता है, स्टाइल आती है, स्क्रिप्ट आती है कि किस तरह की स्क्रिप्ट हमें डॉक्यूमेंट में यूज करना है, किस तरह क्या हमें टाइटल देना है। ओके, तो टाइटल टैग भी क्या होता है बच्चों, हेड के अंदर आता है। फिर आइडेंटिफाई इट्स कंटेंट इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। टाइटल क्या होता है बच्चों, आइडेंटिफाई इट्स कंटेंट इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ये ऐसा टैग है जो कि इस पेज पर किस चीज की इंफॉर्मेशन है, ओके, किस चीज की इंफॉर्मेशन है उसका एक ग्लोबल आइडिया देता है, मतलब ओवरऑल के देता आइडिया देता है हमें कि इस टाइटल में अगर कोई भी चीज है शॉर्टकट में है ना, हेडिंग डली हुई है तो हमें समझ आएगा कि ये हाँ ये डॉक्यूमेंट इस टॉपिक के बारे में। ओके, सपोज यहाँ टाइटल में लिखा है पॉल्यूशन, तो हमें एक आइडिया, ग्लोबल आइडिया होगा कि ये डॉक्यूमेंट किससे रिलेटेड है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है। ओके, तो ये टाइटल क्या करता है, इट आइडेंटिफाइज इट्स कंटेंट इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चों बॉडी। बॉडी क्या होता है, बॉडी में मैंने जैसे आपको बताया, बॉडी में अलग अलग एट्रीब्यूट्स और टैग का यूज करके इस पेज पर क्या इंफॉर्मेशन अपलोड होगी, क्या इंफॉर्मेशन ये डॉक्यूमेंट स्टोर करेगा, वो कहाँ पर लिखा जाता है, बॉडी वाले पोर्शन में। ओके, लार्जेस्ट टैग, इट इज अ लार्जेस्ट टैग विच डिफाइंस द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये क्या है बच्चों, सबसे बड़ा टैग होता है
सबसे बड़ा क्या होता है, बड़ा टैग होता है, जैसे हेड देखा तो हेड सिर्फ ऊपर के पोर्शन के लिए, हेडर के लिए यूज किया जाता है। टाइटल भी हेडर के अंदर आता है, इसलिए हेड के अंदर टाइटल का, तो ये सिर्फ छोटे से पोर्शन के लिए, ऊपर के हेडर के पोर्शन के लिए ये हम इसका हेड और टाइटल का यूज करते हैं। पर बॉडी का क्या होता है, बॉडी का काम क्या होता है, इस पूरे पेज पर बच्चों क्या इंफॉर्मेशन शो होगी, इसका कंटेंट क्या होगा, ये कहाँ दिखता है, बॉडी के टैग के यूज से हमें ये कंटेंट यहाँ पर शो होता है। ओके बच्चों, तो ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट और मेन टैग्स है। ओके, बच्चों बॉडी का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि बॉडी का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, कि किस तरह बॉडी में जो अलग अलग एट्रीब्यूट से वैल्यू है टैग से यूज कैसे किए जाते हैं। अभी तो सिर्फ हम एट्रीब्यूट्स का देखते हैं, मल्टीपल टैग्स बॉडी में कैसे यूज करते हैं मैं आगे आपको बताऊंगी जैसे जैसे हम टैग्स पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स कैसे यूज किए जाते हैं बॉडी में। तो बॉडी का टैग जैसे मैंने आपको बताया था केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है तो हम इसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं बच्चों। सॉरी, तो बॉडी है, बॉडी में हमने डाला बीजी कलर। आप सभी के पास बुक्स होगी, आप बुक्स में देखना कि हर टैग के बाद एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को आप एक बार थॉरोली पढ़ना। ठीक है, उस टेबल से आपको टैग्स पता चलेगी कि इसमें किस तरह के टैग एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं और एट्रीब्यूट्स में क्या क्या वैल्यू दी जाती है और उसका मीनिंग क्या है। उसमें 3 कॉलम है बच्चों। ओके, टेबल्स में एट्रीब्यूट, वैल्यू और मीनिंग ऑफ दैट एट्रीब्यूट। ठीक है बच्चों, चलो हम देखते हैं बीजी कलर। बीजी कलर से मैंने आपको शुरू में बता दिया था, एग्जाम्पल भी दिया था। बीजी कलर मतलब डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर की, बैकग्राउंड मतलब सामने वर्ड्स और उसके पीछे का बैकग्राउंड का कलर क्या होगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया रेड। ओके, नेक्स्ट हमने दे दिया टेक्स्ट, दिस वन। अब आप सोच रहे हो ये क्या है, हैश एफ एफ एफ, ये क्या होता है। तो बच्चों क्या होता है, स्टैंडर्ड जो हमारे कलर्स होते हैं, आरजीबी कलर्स होते हैं, उनके क्या है स्टैंडर्ड नेम होते हैं जो कि इस तरह होते हैं। हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में वही पढ़ेंगे। तो क्या होता है ये टेक्स्ट कलर, मतलब जो भी इस डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है लिखा हुआ उसका कलर कैसा होगा, इस तरह का होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कलर का नाम है बच्चों के। नेक्स्ट लिंक येलो, तो जो भी लिंक हो गया, मैंने बताया था आपको क्या है, HTML का एक क्या है हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपरटेक्स्ट से मतलब इस डॉक्यूमेंट्स पे, इसी डॉक्यूमेंट पे क्या है लिंक रहती है। आपने देखा है वेब पेजेस पे क्या होती है, लिंक्स होती है, तो वो लिंक क्या कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट कहते हैं बच्चों। क्या होता है उसका मतलब, उसको क्या कहते हैं हम, हाइपरटेक्स्ट। तो उस हाइपरटेक्स्ट की, उस लिंक की क्या कलर होगा, किस कलर में, जैसे आप अलग अलग कलर्स हम वेब पेज पे देखते हैं तो अलग अलग डिफरेंट कलर्स की लिंक दिखती है, कभी ब्लू, येलो, रेड, जिस तरह का हमें कलर चाहिए उस तरह का हम उसे कलर दे सकते हैं। तो ये लिंक कलर आ गया। तो ये सब चीजें किस में आ गई, ये एट्रीब्यूट किसके अंदर आते हैं, बॉडी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, और बॉडी में हम क्या दे सकते हैं, टॉप मार्जिन दे सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट की ऊपर की मार्जिन कितनी बड़ी होगी। ठीक है, तो उसका साइज दे सकते हैं हम, उस साइज की वैल्यू दे सकते हैं। लेफ्ट मार्जिन दे सकते हैं, लेफ्ट मार्जिन में कितनी साइज की हमें मार्जिन चाहिए उसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये पोर्शन क्या है, एट्रीब्यूट है। और इक्वल्स टू में क्या लगता है बच्चों, वैल्यू। ओके, तो ये हो गया हमारा बॉडी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम देखते हैं कलर कोड इन HTML। जैसे ये कलर कोड है, तो ये कोड क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, कलर कोड इन HTML इज 6 डिजिट RGB। कितने डिजिट का होता है बच्चों कोड, 6 डिजिट का। ओके, किन से बना होता है ये, रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 कलर यूज करके इसमें मल्टीपल कलर्स बनते हैं। बहुत सारे कलर्स, डिफरेंट कलर्स होते हैं और सभी के कोड अगर बच्चों आपको चाहिए तो आप गूगल करना, RGB कोड आपको मिलेंगे। ठीक है, सपोज अगर हमें कोई डिफरेंट कलर यूज करना हो जिसका नाम हमें याद ना हो,
ठीक है। तो हम कलर्स का यूज उनके कोड से भी कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली कलर्स का नेम भी उसमें वैल्यू में देकर हम पेज या टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। ओके, तो RGB कलर्स, ये HTML में बहुत अच्छी चीज है बच्चों, ये आपको यूज करते आना चाहिए। और जो कॉमनली यूज कलर होते हैं उसके आपको कोड्स भी याद हो जाना चाहिए। ये अच्छा इसमें एडवांटेज है कि हम कलर, हमारा जो टेक्स्ट है उसे डिफरेंट कभी कभी होता है हमें अलग अलग नाम याद नहीं होते, तो हम इसके कोड याद कर सकते हैं। कोड याद नहीं है तो हम नाम के जो उसका कलर नेम है हमको यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी रेड है, ओके, तो हमें रेड याद था तो हमने रेड यूज कर लिया, नहीं तो हम उसका कोड यूज कर सकते थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे या फिर रेड लिखो या तो उसका कोड लिखो। ठीक है बच्चों, कलर वो क्या देगा, रेड ही देगा। अब तो कलर कोड क्या होता है HTML में, ये 6 डिजिट के कोड होते हैं, जो कि अलग अलग कोड को क्या है 6 डिजिट के कोड, 6 डिजिट का कोड बना होता है अलग अलग कलर का, और डिफरेंट कलर का डिफरेंट कोड होते हैं जो कि 6 डिजिट के होते हैं। ये कोड क्या कहलाता है, RGB कोड। ओके, क्या कहते हैं बच्चों, RGB कोड। स्टार्टेड विथ हैश साइन, ये जो हैश साइन होता है बच्चों, इससे ये क्या है कोड स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हैश बनाया, फिर लिखा है F F F F F। ठीक है, तो ये कोड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हैशटैग से। Each RGB is defined with 2 digit starting with 00 to FF। हर RGB कोड में या तो उनकी स्टार्टिंग 00 से होगी कंपलसरी, या तो 00 से होगी या तो FF से होगी। ओके बच्चों, कोई भी RGB कोड हो उसकी स्टार्टिंग या तो 00 से होगी या तो FF से होगी, ये कंपलसरी है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ब्लैक का कोड होता है बच्चों हैशटैग 00000 5 टाइम्स 0। ओके, इसकी स्टार्टिंग में 00 है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्वा में 00 है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेड का कोड, इसमें FF है। व्हाइट है, इसमें FF है। ओके, तो स्टार्टिंग या तो 00 से हो या तो FF से। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कोड बन जाए 0F 0F FF, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, it is compulsory that the code must be started with 00 or FF। क्लियर बच्चों, ये होता है आपका कलर कोड इन HTML। नेक्स्ट टैग है बच्चों हेडिंग टैग। ओके, हेडिंग टैग, तो हेडिंग टैग क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, किसी भी हेडिंग को किस तरह डिस्प्ले करा जाए उसके लिए यूज किया जाता है। कि बॉडी के अंदर अगर हमें कोई हेडिंग देना है किसी पैराग्राफ, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं बच्चों हम ऐसे में, जैसे हमने काऊ का ऐसे लिखा तो हम ऊपर देते हैं ना हेडिंग काऊ, ऐसे ऑफ काऊ और काऊ द काऊ, फिर उसके बाद हम पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाती है हेडिंग। उसी तरह अगर हमें हमारे वेब पेज पर अगर कोई भी पैराग्राफ के पहले हेडिंग देना है तो हम किसका यूज करते हैं बच्चों, हेडिंग टैग का। हेडिंग टैग में एक पेज में कितनी हेडिंग हो सकती है, ओनली 6 हो सकती है। तो 1 से लेके 6 तक के हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। ओके बच्चों, जैसे सबसे पहला टैग हमने यूज किया H1, सबसे पहला टैग कौन सा यूज किया बच्चों, H1, और ये पूरा कंटेंट किसके अंदर आएगा, आपको बार बार याद रखना है। ये पूरा जो वेब पेज का इंफॉर्मेशन होती है, जो कंटेंट ये स्टोर करती है, मेन कंटेंट वो कहाँ किसके अंदर आता है, बॉडी के अंदर। तो हेडिंग का टैग भी किसके अंदर यूज किया जाएगा बच्चों, बॉडी के पोर्शन के अंदर। तो सपोज हमने दी हेडिंग H1, ओके, सपोज नहीं, हमने स्टार्ट ही H1 से करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो H1 हमने हेडिंग दी। अगर हम सबसे पहले हेडिंग दें तो हम नंबर 1 के डालेंगे H1, फिर हम टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल देकर रखा है, एग्जांपल आप देखिए H1, फिर मैंने सपोज मेरे को इंडिया के बारे में लिखना है वेब पेज पे, तो मुझे हेडिंग देनी है इंडिया। तो इंडिया मैंने हेडिंग डाल दी H1 के बाद, और देन मैंने क्या किया, H1 को क्लोज कर दिया, ये हमारी हेडिंग खत्म हो गई। ठीक है, अब इसके बाद इंडिया के बाद मुझे जो भी लिखना था वो मैं पैराग्राफ में यहाँ पर लिख दूंगी, पैराग्राफ डाल के।
ठीक है। फिर मुझे नेक्स्ट हेडिंग देनी है, वापस से मुझे हेडिंग देनी है। अब इंडिया की बात करें तो मुझे इंडिया में स्टेट्स की डिफरेंट स्टेट्स की बात करनी है। तो मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करूंगी, ठीक है। तो H1 हेडिंग डाल दी। अब मुझे मध्य प्रदेश भी एज अ हेडिंग चाहिए, तो उससे मैं क्या डालूंगी, नंबर 2 H2। क्या लिखेंगे हम, H2 और लिखेंगे मध्य प्रदेश, फिर H2 को हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी सेकेंड हेडिंग हो गई। फिर मैं मध्य प्रदेश के बारे में लिखूंगी, ठीक है। और बच्चों इसमें एक चीज ये होती है, आप कभी भी यूज करोगे HTML डॉक्यूमेंट का, तो आप उसकी जब ये लिखोगे, आप एक वर्ड टेक्स्ट में या किसी भी वर्ड पैड नोटपैड, उसमें आप इसे लिखोगे तो टाइप करोगे उस टाइम पे, फिर आप ये जब डिस्प्ले होगा आपका आउटपुट, तो आप देखोगे कि आप जैसे जैसे हेडिंग डालते जाओगे, आप नंबर 1 से नंबर 6 की हेडिंग पर आओगे, तो नंबर 1 की हेडिंग सबसे लार्जेस्ट होती है, ठीक है, सबसे बड़ी हेडिंग होगी नंबर 1 की, फिर नंबर 2 की उससे छोटी, फिर नंबर 3 की छोटी, फिर नंबर 4 की उससे छोटी, नंबर 5 की उससे भी छोटी, और नंबर 6 की सबसे छोटी साइज की हेडिंग होती है। ओके, जैसे जैसे आप इसमें हेडिंग बढ़ाते जाओगे, उनकी साइज भी ऑटोमेटिकली डिफॉल्टली क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये आपको क्लियर हुआ हेडिंग टैग बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं पैराग्राफ टैग। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, पैराग्राफ टैग। जैसे अभी मैं बार बार यूज बोल रही हूँ कि पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे। तो पैराग्राफ कहाँ लिखेंगे, हमने हेडिंग दे दी, अब हम चाहते हैं इसके बाद हमारा पैराग्राफ आना चाहिए, तो हम किसका यूज करेंगे बच्चों, पी टैग का, पैराग्राफ टैग का, या ऐसा एंगुलर ब्रैकेट लगा के आप इसके अंदर क्या लिखोगे, पी, फिर पी एक ओपन, मतलब टैग ओपन करा आपने, यहाँ पे आपका पूरा आपने पैराग्राफ लिख दिया, और जहां आपको लगता है कि अब आपको नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो आप इस पैराग्राफ को क्या करोगे, क्लोज कर दोगे, ठीक है बच्चों। ये होता है हमारा पैराग्राफ टैग, इसी भी बॉडी के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज अदर फॉर्मेटिंग टैग। और कौन कौन से टैग्स यूज किए जाते हैं, फॉर्मेटिंग टैग मतलब आपने ये यहाँ पे पैराग्राफ तो लिख दिया, आपने पी टैग का यूज करके पैराग्राफ तो लिख दिया, पर अब हम उस पैराग्राफ को, उस टेक्स्ट को क्या करना है बच्चों, फॉर्मेट करना है। क्या करना है, फॉर्मेट करना। हम चाहते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो और सुंदर दिखे, अलग डिजाइन में दिखे, बोल्ड दिखे। बोल्ड मतलब जैसे आपने पीपीटी कभी यूज की होगी, ऑब्वियसली आप 12th में आ गए, आपने कभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कभी देखा होगा, कंप्यूटर का यूज किया होगा, तो उसमें हमें ऑप्शन दिखता है, हम किसी भी चीज को सिलेक्ट करते तो ऊपर एक बार आ जाता है, उसमें रहता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फिर उसका साइज और कौन से स्टाइल यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो ये हम किसका यूज, अब इसमें भी हमको चेंजेस करना होगा, तो इसमें तो हमें हर चीज ये टैग्स का यूज करके ही की जाती है। तो फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कंटेंट है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं कि किस तरह हमारा कंटेंट दिखना चाहिए। तो सबसे पहला टैग देखते हैं बच्चों हम, और ये सारे टैग्स क्या होते हैं बच्चों, फॉर्मेटिंग टैग भी कंटेनर टैग होता है, मतलब इनकी ओपनिंग भी होती है और इनकी क्लोजिंग भी करना कंपल्सरी होता है। तो ये होता है बी टैग। बी मतलब बोल्ड, कि हमारा जो जैसे मैंने लिखा इंडिया, अब मैंने यहाँ पे बी टैग का यूज किया। किसका यूज किया बच्चों, बी टैग का, ठीक है, इंडिया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो इंडिया मैंने लिखा है ये बोल्ड दिखे। बोल्ड मतलब क्या होता है बच्चों, ये थोड़ा जब डिस्प्ले होगा तो ये और शब्दों से और दूसरे वर्ड से ये थोड़ा डार्क दिखता है। ओके, ये क्या होगा, थोड़ा डार्क दिखेगा दूसरे वर्ड्स के कंपैरिजन में। ये मैंने इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड टैग के अंदर लिखा है, तो ये क्या होगा, थोड़ा डार्क दिखेगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये इटैलिक दिखे। इटैलिक में क्या होता है बच्चों, आपका ये जो वर्ड्स है ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, तो थोड़ा और अच्छा डिजाइन में दिखता है। तो इटैलिक्स में दिखे तो मैं यहाँ पे आई टैग का यूज कर दूंगी, ठीक है, मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगी, आई टैग का यूज करूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि ये अंडरलाइन भी हो, क्या हो, इंडिया मेरा क्या हो, इस पे लाइन भी आ जाए, तो मैं फिर किसका यूज करूंगी, यू टैग का यूज करूंगी। ओके, यू टैग से क्या होता है बच्चों, अंडरलाइन होता है, जहां जिसके आसपास भी आप यू टैग का यूज करोगे उसके नीचे क्या हो जाएगी, एक लाइन खींची हुई उस शब्द पे, उस वर्ड पर आ जाएगी, ठीक है। आपको जहां से जहां तक, अगर आपको पूरे पैराग्राफ की लाइन चाहिए
तो आप फिर पूरे पैराग्राफ के स्टार्टिंग में इसको लिख दो और पैराग्राफ की जहाँ पे आप खत्म करोगे वहां पे इसको क्लोज कर दो, तो आपका पूरा पैराग्राफ क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा सब, SUB सब, सब मतलब सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है बच्चों, जैसे आपका साइंस में देखा होगा केमिस्ट्री में H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O, तो H2O में ये 2 नीचे आता है H के, है ना, तो ये 2 नीचे आता है। अगर सपोज हमें वेब पेज पे ऐसा कुछ करना हो तो हम किस तरह करेंगे, ठीक है, आप नॉर्मल कीबोर्ड से टाइप करके तो ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नोटपैड में इतने कोई फंक्शंस होते नहीं है। ये नोटपैड में डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जो डॉक्यूमेंट्स का टेक्स्ट का काम होता है बच्चों नोटपैड में किया जाता है, तो नोटपैड में तो इतनी ये सारी फैसिलिटीज होती नहीं है। तो ये हम कैसे करें, तो हम HTML पेज जब बनाएंगे तो किसके थ्रू बनाएंगे, अगर हमें ऐसा चाहिए, सपोज हमें H2O लिखना है और हम चाहते हैं कि ये 2 क्या हो, एज के सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे आए। सब स्क्रिप्ट मतलब कुछ भी चीज अगर आपको किसी वर्ड के किसी लेटर के नीचे चाहिए तो उसे सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो हम ये 2 के आगे क्या करेंगे बच्चों, ऐसे सब लिखकर और फिर 2 लिखेंगे, फिर सब को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, H के बाद सब उसकी सब स्क्रिप्ट में आएगा। नेक्स्ट सुपर सब, SUP सब, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर पावर में, सब सुपर स्क्रिप्ट मतलब पावर में। जैसे मुझे एक इक्वेशन लिखनी है A² + B² = C²। अब ये इक्वेशन आप सोच रहे हो मैडम इसे कैसे लिख पाएंगे हम, जब हमारे पास, हम कैसे लिख सकते हैं इसे जब इसमें हमारे पास नोटपैड में कोई ऑप्शन ही नहीं होते। तो ये किसकी मदद से होता है बच्चों, सुपर स्क्रिप्ट की। सुपर स्क्रिप्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, किसी भी लेटर के ऊपर पावर में, एक्सपोनेंट में आपको जो भी लिखना हो, कुछ भी करना हो, आप उसका यूज कर सकते हो। मतलब किसी भी लेटर के ऊपर अगर आपको कुछ लिखना है तो वो किसके यूज से होता है, सुपर स्क्रिप्ट के यूज से होता है, पॉसिबल है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सेंटर। सेंटर मतलब किसी भी टेक्स्ट को हमें क्या करना हो, सेंटर में लिखना हो। हम चाहते हैं कि ये काऊ है, तो ये काऊ हमारे वेब पेज के सेंटर में आए, तो हम किसका यूज करेंगे, सेंटर टैग का। इतना क्लियर हुआ बच्चों आपको। तो ये सब आपके फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, we will finish our today's lecture here only, okay. You have to learn each and every tag, because अभी तो हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, बट जब भी स्कूल आपके स्टार्ट होंगे हम इसके प्रैक्टिकल क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे, तो आपको इसके टैग्स याद होने चाहिए, ओके। और लास्टली आप सभी को डाउट्स है कि नोट्स में अगर टॉपिक वाइज हम नोट्स बना रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर्स याद करना है या नहीं करना है। तो बच्चों जो भी आपकी बुक की एक्सरसाइज है वो आपको थॉरोली पढ़ना है, जो उसमें आंसर्स गिवन है वो भी आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज भी पढ़ना है, और जो क्वेश्चन आंसर्स है अगर हम टॉपिक वाइज नोट्स बना रहे हैं तो आपको उस क्वेश्चन के आंसर आपके टॉपिक्स वाइज नोट्स में, जो टॉपिक वाइज हमने नोट्स बनाए उसमें आपको मिल जाएंगे, ओके। और जिस चैप्टर में हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, कॉपी में सिर्फ आपने क्वेश्चन आंसर नोट डाउन किए, तो भी आपको उसके फिलिंग द ब्लैंक्स में मैच द कॉलम, ये जो एक्सरसाइजेज है आपको बुक में करनी है और बुक से याद करनी है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।